से काफ़ी लाभ उठाया जा रहा है, जिसमें दिया जा रहा है। अगला है विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि सघन जनसंख्या वाले सतत पोषणीय व्यवस्था के लिए मध्य अक्षांशीय अर्धशुष्क क्षेत्रों में भी प्रदेशों में विस्तृत वाणिज्य कृषि का प्रचलन हो गया है। व्यापार की दृष्टि से व्यापारिक कृषि कहते हैं। तो कृषि में गेहूं है, मक्का है, राई, जई अनाज उगाए जाते हैं, परंतु गेहूं इसका मुख्य उत्पाद रहता है। अतः विशाल कृषि फर्मों में कृषि कार्य मशीनों और यंत्रों के माध्यम से होता है। विस्तृत कृषि कार्य विस्तृत क्षेत्र कृषि के कारण होने के कारण ये प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम है, प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है। जबकि प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है, हेक्टेयर उत्पादन कम होता है। इसका क्षेत्र सब ये इस क्षेत्र में ये सब कम जनसंख्या के कारण है और विश्व में सर्वाधिक अनाजों को निर्यात भी किया जाता है। तो आगे है इसमें दिया हुआ विस्तृत वाणिज्यिक अनाज के क्षेत्र हैं। यूरेशिया का स्टेपिस में घास का बहुल मैदान क्षेत्र है। दूसरा अमेरिका का पेरी घास बहुल क्षेत्र तथा अर्जेंटीना में पंपास का बहुल क्षेत्र, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स क्षेत्र, न्यूजीलैंड में कैटरबरी क्षेत्र, ये गेहूं या विस्तृत वाणिज्यिक कृषि के उत्पाद क्षेत्र है। मिश्रित कृषि आती है, अगला पॉइंट है मिश्रित कृषि। तो इसमें मिश्रित कृषि से आशा उस कृषि प्रणाली से होता है जिसमें अनाज चारे वाली फसलें उगाना के साथ साथ पशु का पालन का भी धंधा किया जाता है। और इस कृषि में खेतों का आकार मध्यम होता है, जिसमें फसलें उगाने के लिए साथ साथ बड़े बेड़े में पशु यानी भेड़ बकरी मुर्गियों का पालन होता है। इस प्रणाली में फसलों को हेर फेर करके बोया जाता है बदल बदल के, जिसमें भूमि की उर्वरता बनी रहती है। और मिश्रित कृषि के चलन विकसित देशों में अधिक है, जहाँ कृषि यंत्रों, रासायनिक दवाओं, खादों और कीटनाशकों का उपयोग करके बड़े बाड़ों में पशु भी पाले जाते हैं यहाँ पर। और कृषि फर्मों में खाद्य प्रसंस्करण तथा दुग्ध उत्पादन, दुग्ध पदार्थ से मक्खन, पनीर आदि संयंत्र भी स्थापित करके बनाए जाते हैं। संसार में मिश्रित खेती उत्तरी पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भाग और यूरेशिया के दक्षिणी गोलार्ध में समशीतोष्ण प्रदेश में की जाती है। अगला है इसी में कृषि और डेयरी उत्पाद प्राथमिक क्रियाओं में। कृषि और डेयरी उत्पाद से आशय होता है प्राथमिक क्रियाओं में कि पशुपालन व पोषण के उन्नत व दक्ष व्यवसाय से है। यानी कि पशुओं को रखने के लिए बाड़े और चारागाहों की पर्याप्त उपलब्धता, पूंजी की पर्याप्त आवश्यकता होती है। और दुग्ध उत्पादन के लिए उत्तम दुधारू नस्ल के पशु, यंत्र, उपकरण और प्रशीतलन व्यवस्था होनी चाहिए। यानी यहाँ पर उसे स्टोरेज कर रहे हैं ऐसा परिवहन और कुशल श्रम अपेक्षक हैं। किसके लिए? डेयरी उत्पाद के लिए। तो इस तरह से ये डेयरी उत्पादन का कार्य प्राथमिक क्रियाओं में हुआ। डेयरी कृषि कार्य नगरों के निकटवर्ती और क्षेत्रों में, उपनगरों में, केंद्रीय औद्योगिक केंद्रों के क्षेत्रों में किया जाता है, ताकि वहाँ ताजा दुग्ध उत्पाद, डेयरी उत्पाद के नगरों तक आसानी से यथाशीघ्र समय में पहुँचाया जा सके। और वर्तमान प्रौद्योगिकी ने दूरस्थ परिवहन, संचार तथा तंत्र प्रशीतलन की अवस्था और पाश्चुरीकरण मतलब उसको क्रीम निकालना इत्यादि, प्यूरिफाई करना। तो इससे सुविधाएं जुटाकर डेयरी कृषि विकास में 4 चांद लगा दी। तो आगे दिया है उत्तरी पश्चिमी यूरोपीय क्षेत्रों में विश्व का सबसे बड़ा डेयरी कृषि क्षेत्र बन गया है। कनाडा में कृषि क्षेत्र, डेयरी कृषि क्षेत्र प्रदेश है। न्यूजीलैंड में भी, दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया प्रदेश भी डेयरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है।
भूमध्य सागरीय कृषि अगला आता है। भूमध्य सागरीय कृषि, जो भूमध्य सागर के क्षेत्रों के आसपास ये कृषि की जाती है, भूमध्य सागरीय कृषि कहलाती है। गेहूं, किशमिश, जैतून, चुकंदर के उत्पाद का प्रसिद्ध कृषि क्षेत्र भूमध्य सागरीय कृषि के नाम से जाना जाता है, जो कि भूमध्य सागर के निकटवर्ती क्षेत्र समशीतोष्ण जलवायु, उपजाऊ मृदा, कृषि संयंत्रों के बल पर यहाँ एक विशिष्ट प्रकार की कृषि का क्षेत्र बनकर उभरा है। और यहाँ पर क्षेत्र में अंगूर, जैतून, खट्टे रसदार फलों का उत्पादन करने के लिए उत्पादन का स्वर्ग कहलाता है, ये माना जाता है। तो ये प्रदेश सघन जनसंख्या को फल तथा सब्जियां उपलब्ध कराता है। और यहाँ इस क्षेत्र में अंगूर से शराब, मुनक्का, किशमिश, खट्टे फलों के से मुरब्बा बनाए जाते हैं। संसार के खट्टे फलों का उत्पादन का ये सबसे बड़ा क्षेत्र माना जाता है भूमध्य सागरीय क्षेत्र, कृषि क्षेत्र। संसार में भूमध्य सागरीय कृषि वाले क्षेत्रों में यूरोप, दक्षिणी यूरोप, उत्तरी अफ्रीका, अर्जेंटीना, अटलांटिक तट और कैलिफोर्निया, मध्यवर्ती चिली, दक्षिणी अफ्रीका और दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का विस्तृत क्षेत्र है। बाजार के लिए सब्जी खेती और उद्यान कृषि, तो इसमें सारी सब्जियां भोज्य का एक आवश्यक और पोषक अंग है। विश्व के सभी देशों में इसका उपयोग भोजन के साथ व्यापक बड़े पैमाने पर किया जाता है। अतः एक अनेक भागों में मुद्रा अर्जित करने के लिए सब्जी तथा फल तथा पुष्प उगाए जाते हैं। अतः इस प्रकार से कृषि का एकमात्र लक्ष्य नगरीय जनसंख्या को बाजारों तक ताजी सब्जी उपलब्ध कराना, पुष्पों और पोषक फलों को नियमित रूप से आपूर्ति करना होता है। तो इस कृषि का प्रमुख जो विशेषताएं हैं वो निम्नलिखित हैं, निम्नवत हैं। नंबर 1 है, कृषि के खेतों का आकार छोटा होता है और इस तरह की कृषि के उत्पादक क्षेत्र परिवहन मार्गों से जुड़े होते हैं। उत्पाद नगर के उच्च आय वर्गीय लोगों को फल, फूल, सब्जी पहुंचाते हैं और कृषि के लिए अधिक कुशल श्रम तथा पर्याप्त पूंजी की आवश्यकता होती है। इस कृषि के लिए सिंचाई सुविधाएं, उर्वरक, कीटनाशक और उन्नत किस्म के बीजों का निरंतर आवश्यकता होती रहती है। हरित गृह तथा कृत्रिम ताप के भी अपेक्षित रहते हैं। संसार के इस प्रकार से खेती करने वाले उत्तरी पश्चिमी यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका, भूमध्य सागरीय प्रदेश आदि हैं। इन क्षेत्रों में फूल, फल, सब्जियों को ट्रकों से भरकर निकटवर्ती बाजारों में पहुंचाते हैं, जिसे ट्रक कृषि के नाम से भी जाना जाता है। तो इस पश्चिमी यूरोपों में कारखाना पशु कृषि पशुधन पर आधारित होता है। गाय, बैल, सुअर, मांस आदि पाले जाते हैं। कृषि करने वाले उत्पादक संगठन के आधार पर संसार के कृषि रूपों को निम्न रूप में वर्गीकृत किया गया। नंबर 1 है सहकारी कृषि और नंबर 2 है सामूहिक कृषि। कृषकों द्वारा एक समूह के रूप में सहकारी संस्था का निर्माण करके अधिक लाभ कमाना ही इसका उद्देश्य होता है। के उद्देश्य से कृषि की जाती है, वह सहकारी कृषि कहलाती है। तो इसमें सहकारी संस्था अपने सदस्य कृषकों की हर प्रकार से सहायता करती है, जैसे बीज, खाद और कृषि उपकरण खरीदने से लेकर कृषि उत्पाद उचित मूल्य पर उसे बेचने में भी सहयोग देती है। सहकारी कृषि प्रचलन 1 शताब्दी पूर्व यूरोप के डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, स्वीडन और इटली जैसे देशों से प्रारंभ हुआ। डेनमार्क ये कृषि प्रणाली डेनमार्क में अधिक सफल रही। देश की व्यवहारिक रूप से ये कृषक सहकारी कृषि से जुड़ा हुआ था। सामूहिक कृषि है। सामूहिक कृषि की अगर बात करें हम, तो इसमें सामूहिक कृषि में समूह बनाकर की जाने वाली कृषि को सामूहिक कृषि कहते हैं। अतः इस व्यवस्था का उत्पादन के साधनों पर संपूर्ण रूप से समाज का नियंत्रण होता है और ये कृषि प्रणाली सोवियत संघ
में प्रारंभ की गई थी और इसे कोल खजोहो नाम दिया गया। कोल खजो का मतलब है सामूहिक कृषि से। तो इसमें सभी कृषक अपने संसाधन और भूमि तथा पशुधन मिलाकर खेती करते हैं। सभी लोग अपनी अपनी जो संसाधन है उनको जुटा लेते हैं और दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक छोटा सा भूखंड भी अपने पास रखते हैं। इस तरह से होती है सामूहिक कृषि। So thanks, this was this video.